हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। इससे पहले 12 तक हम बता चुके हैं। इससे पहले बता दें कि मेरा जो इस साल जो एग्जाम हुआ बोर्ड का, उससे पहले मैं एक वीडियो आया था एक दिन पहले, जो वीडियो से लगभग टोटल क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे आया हुआ है। उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आगे भी इस सीरीज आएगा, वो अक्टूबर से आपको सीरीज मिलना चालू हो जाएगा, जो भी यही करके होगा। चलिए आगे देखते हैं इसको, कैसे हम इसको बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिए हैं क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट में रहेगा तो आप आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ, देखिए ए भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद, तो पॉइंट इसमें हटा सकते हैं। ये भी पॉइंट 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 हटा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे समझाने के लिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 को हम लोग 0.4x प्लस 0.3y इजकल टू 1.7। पॉइंट हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4x/10 लिख सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो 3/10, y है तो y इजकल टू 1/710। आपको पता है कि पॉइंट के लिए 1 आता है, पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उसके लिए 0 आता है। अभी मैं सोचने लगे कि x आ गया तो उसके लिए 0। x वेरिएबल पार्ट है, कंस्टेंट पार्ट के साथ ही पॉइंट है, तो उसी के साथ आएगा। तो इससे हम लोग, देखिए सबका एलसीएम लीजिएगा, ये सबका एलसीएम तो 10 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये कितना हो जाएगा 3y इजकल टू 17 30। 10 से 10 कट गया तो ये कितना आ गया 4x 3y इजकल टू 17। ऐसा ही अगर जो हम लोग फ्रॉम 2 को देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में फ्रॉम 2 में क्या दिया हुआ है, कितना दिया है 0.7x प्लस, सॉरी माइनस है 0.2y इजकल टू 0.8। इसको बनाने के लिए हम लोग फिर पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 7/x रहेगा, 7x/10 माइनस 2y/10 इजकल टू 8/10। इससे भी ये यहाँ 10 है, ये 10 है, तो ये 10 डायरेक्ट हटा सकते थे, पहले एक ही बता दिए, समझा दिए। अब देखिए 7x 2y 8। अब इसमें क्या किया जाता है, ये दोनों को इक्वल बनाया। देखिए एक माइनस में है, प्लस में है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको, देखिए यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो मालूम है ये 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8x, ये कितना आ जाएगा 6y, ये मल्टीप्लाई होगा 34। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 21x माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6y, मल्टीप्लाई होगा 24। अब इसको यहाँ पे रख देंगे फ्रॉम 1 वाला, 8x प्लस 6y इजकल टू 34। अब देखिए एक माइनस से प्लस है, ये वाला आपको हमने यहाँ रख दिया। अब इसको ऐड कीजिए, इसको यहाँ उठा कर रखें, एडिशन। देखिए जब भी माइनस प्लस में होता है तो हमेशा एडिशन होता है, क्या होता है एडिशन होता है, और जब सेम साइन आ जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे एडिशन कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, देखिए 29x इजकल टू, इसको ऐड कीजिएगा 58 है, दोनों को ऐड होगा 4 4 जाए 8, 2 3 2 जा 5। अब x इजकल टू 58/29, तो ये कट जाएगा 2, तो x का मान यहाँ क्या आ गया 2। अब x का मान आ गया 2, इसको आप रख सकते हैं, इसको
इक्वेशन आया था, इसको 3 रहने दीजिए, इसको ये आया था, इसको 4, तो ये लिखा गया फ्रॉम 3 से। अब देखिए, अब x का मान या तो इसमें रख दीजिए, इसको 4 मानिए, या तो इसमें रख दीजिए। जो इसमें रखिएगा तो क्या आया है, 4 फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 क्या आया, 4x प्लस 3y इजकल टू 17। x का मान क्या रखना है यहाँ पे, 2, तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इजकल टू 17, तो 4 टू जा 8, 3y 17। अभी जाके माइनस कीजिए, 3y 17 8, माइनस कीजिएगा तो 3y ये 9, तो y इजकल टू 9/3 कटेगा 3, तो माना गया y का, तो हेंस x इजकल टू 2, y इजकल टू मान क्या है 3, y का मान यहाँ पे 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझिएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आगे बनाते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 के बाद। क्वेश्चन नंबर 15 भी बताना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 14 सेम है, इसी के जैसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। फिफ्टीन में क्या है कि 7y प्लस 3 है -2x प्लस 2 है इजकल टू 14 है। दो इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4 है। इसको लाइन खींच लीजिए। एक इक्वेशन क्या है, 4 है, y-2 है प्लस 3 है, x-3 है इजकल टू 2 है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ, इसको अलग अलग इसलिए लिखे ताकि इसको अलग अलग पहले मान निकालना पड़ेगा, एक में तोड़ना पड़ेगा कांस्टेंट। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल एक साइड रहेगा, कांस्टेंट पार्ट एक साइड जाएगा। तो थोड़ा देख लें क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है। आइए देखते हैं। तो इसमें अब देखिए, इस 7 है, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 7y। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21। जब भी यहाँ माइनस आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस में लिखेगा 2x, और 2 फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 इजिकल टू 14। अब क्या बताए थे कि माइनस वाला एक टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं, 7y -2x इजिकल टू 14। तो इसको बनाने के लिए देखिए, अब ई वाला पार्ट माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 21 क्या बताए थे कि वेरिएबल एक साइड रहेगा, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड करेंगे। अब देखिए तो ये कितना आ गया, 7y -2x इजकल टू, देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा, 18 -21 कितना आ गया, ये आ गया 7y -2x, ये माइनस कीजिएगा -3। ये इक्वेशन बना।
इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या रहा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4y माइनस 8। 4 2 में मल्टीप्लाई हो 8, प्लस है प्लस, 3 इसके साथ तो 3x, फिर 3 इसके साथ तो -9 इजकल टू 2 आएगा। अब देखिए ये कितना आ गया 4y प्लस 3x, ये 2 है। देखिए माइनस है उधर गया तो प्लस में, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। ये कितना आ गया 4y 3x, इसको ऐड कीजिएगा 19 आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या बताए थे किसी को इक्वल बनाइए। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x वाला माइनस में, ये 2x है, यहाँ 3x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन पे इसको 2 मान लीजिए। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर, नहीं देखिए यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 है तो इसको 2 से उल्टा मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि इस पार्ट को इक्वल, एक प्लस माइनस में तो इसको इक्वल बनाना है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए ई वाला 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ई वाला 2 को इसके साथ, सॉरी इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, इसको इक्वल बनाने के लिए दोनों को किया गया, तो पहले भी बता चुके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y माइनस 3 6x मल्टीप्लाई होगा -9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y प्लस 3 2 जा 6x 38, कितना आएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ लिख दीजिए। अब ये वाला पार्ट को हम यहाँ कर दिए, कितना है 21y माइनस 6x इजकल टू -9। देखिए ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड होगा। मालूम है कि जब भी यहाँ अपोजिट साइड होगा तो हमेशा ऐड होगा, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 29y इजकल टू, ये दोनों माइनस कीजिएगा, 8 में से 9 जाएगा, ये भी 29 आएगा, तो y इजकल टू 29/29, ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो y का मान कितना आ गया 1। अब देखिए इक्वेशन 1 इसको माने हैं फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 में जाइएगा तो क्या है 7y 2x इजकल टू -3। अब y के मान यहाँ रख दीजिएगा, 7 × 1 -2x -3, ये मान कितना आ जाएगा 7 2x -3। अब इसको उस साइड ले जाएगा तो -2x -3, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 7, तो कितना हो जाएगा -2x, ये माइनस माइनस है तो ऐड होगा 10। मालूम है कि -2 चाहे -3 रहे ऐसा तो -5, जैसे ही -3 है -7 है तो -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 10/2 कटेगा 5। तो देखिए y का मान 1 आ गया, तो लिख सकते हैं y इजकल टू 1 x इजकल टू 5, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ x का मान 5, y का मान 1 है। तो ये क्वेश्चन हमने बताया, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा था, इसलिए बताए। ये दो इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन दोनों को तोड़ कर निकाला गया, मान निकाला गया, कैसे यहाँ एक्स वाई का मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 भी बताना पड़ेगा, कुछ अलग टाइप से दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है
प्लस 5y दिया हुआ है इजकल टू 7x दिया हुआ है प्लस 3y दिया हुआ है प्लस 1 दिया हुआ है इजकल टू 2x प्लस 6y माइनस 1 दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तब बनाने के लिए इसको भी दो भाग में इक्वेशन बांट लीजिए। देखिए इसके बराबर इसको इसके बराबर इसको लिख लीजिए। तो हम लोग लिख दिए 6x 5y इजकल टू 7x 3y प्लस 1। एक बार इस दोनों को साथ में ले लिए, एक बार इस 6x 5y इजकल टू 2x प्लस 6y माइनस 1। देखिए दो इक्वेशन हम लोग ले लिए, इसी को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो इसको जब हम लोग कल करेंगे तो देखिए ये 6x है, 7x इधर आएगा तो माइनस में होगा, कोई प्लस से इधर आता है तो माइनस होता है। ये कितना आ जाएगा 7x प्लस 5y है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 3y इजकल टू 1। अब देखिए इससे माइनस जाएगा तो मालूम है कि 6 से -7 होगा तो -1 आएगा। तो 1 ना लिखे, इसके साथ x है तो x लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे -x, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ x लिखेंगे। अब 5 में से 3y जाएगा तो 2y इजकल टू 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है 6x 5y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस बार इसके साथ तो 2x, एक बार इसके साथ तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 y, फिर इसके बार इसके साथ तो माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से तो 2। अब देखिए अब ये वाला पार्ट को सबको इधर लाइए तो 6x 5y माइनस 2x माइनस 12y इजकल टू -2। ऐसे ही रहना चाहिए। -2 को उधर, क्योंकि वेरिएबल पार्ट को एक साइड किया जाता है, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड रखा जाता है। देखिए 4x 6x में से 2x जाएगा, माइनस होगा तो 4x, 5 में से e माइनस हो जाएगा तो 7y इजकल टू -2। इसमें किसी को एक को इक्वल बनाइए तो देखिए यहाँ 4 है, x है, यहाँ 4 ए भी माइनस में है, ये प्लस में है, तो ज़्यादा आसान है। इसमें करते तो दोनों से, देखिए इस दोनों को देखते तो इसमें अपोजिट से किया जाता है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसमें 7 से। तो इससे अच्छा है कि x को देखेंगे तो यहाँ 4 है तो सिर्फ इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये इक्वल बन जाएगा। किसी एक को इक्वल बना लीजिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 8y मल्टीप्लाई होगा तो 4। अब ये वाला पूरा पार्ट को यहाँ रख दीजिए, ये वाला पार्ट को यहाँ रख दीजिए, कितना आया -4x प्लस 8y इजकल टू 4। अब देखिए दो, एक माइनस में प्लस में है, जब भी अपोजिट रहता है एडिशन होगा तो ये कैंसिल हो गया। 8y में से 7y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब फ्रॉम 1 से, जब 1 से लेकर चलिएगा तो क्या है -x 2y इजकल टू 1, तो -x 2, y का मान कितना 2 1, तो -x प्लस 4 1, तो -x 4 उधर जाकर माइनस होगा, -4, ये -4 होगा तो ये कितना आएगा -x -3, माइनस माइनस कट गया तो x का मान 3। तो यहाँ मालूम चल गया, हेंस x इजकल टू 3, x का मान जो 3 आया और y के मान 2। ये आंसर हो गया आपका, इस 15 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 हो गया, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 16 था, 15 इससे पहले वाला था। 16 नंबर क्वेश्चन 16 बन गया। एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 17
ये भी थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं सब जितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 का देखते हैं। इसमें देखिए ये दिया हुआ इस फॉर्म में, ये पार्ट दिया हुआ, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी को इसके साथ इसको इक्वल कर देंगे, इसके साथ भी ये दोनों को इक्वल कर देंगे, एक बार ये दोनों को इक्वल कर देंगे, चाहे इसको इसके साथ कर देंगे, क्यों किसी के साथ करके बनाएंगे आंसर आएगा। आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करेंगे। एक बार ये दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 8/2 इजकल टू एक्स प्लस 2y 14/3। एक बार इसको साथ इक्वल करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 8/2 इजकल टू 3x प्लस वाई माइनस 2a 11। तो इसको जब करेंगे, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस वाई 8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 14। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 3x इसके साथ होगा 3x, फिर ये इसके साथ होगा 3y, फिर 3 इसके साथ होगा तो 24। अब 2 इसके साथ होगा तो 2x, 2 इसके साथ होगा तो प्लस 4y, अब 2 इसके साथ होगा तो माइनस 28। अब देखिए ये वाला पार्ट को वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट पार्ट एक साइड, तो 3x 3y, ये सब इधर आएगा तो माइनस, इधर आएगा तो माइनस में 2x, माइनस में 4y, ये माइनस 28, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में 24। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो x आएगा, 3y में से -4 है तो -4 वाला ज़्यादा है तो -y इजकल टू, इसको माइनस कीजिएगा -4, ये आएगा। आपको बता दें ये वाला जो लिखा गया है 3y में से 4y जाएगा, मान लीजिए 3 प्लस है -4 है तो -1 आएगा, तो वेरिएबल 1 नहीं लिखा जाता, वेरिएबल जो पार्ट है उसके साथ लिखा जाएगा, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ होगा तो 11x प्लस वाई माइनस 8 इजकल टू 3x प्लस वाई माइनस 12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये इसके साथ हुआ। अब इसके साथ ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा, इसके साथ एक बार इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसको इसके साथ तो कितना 6x हो जाएगा, इसके साथ कीजिएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, इसके साथ कीजिएगा 2 को तो -24 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, वेरिएबल पार्ट को एक साइड और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड, तो 11x प्लस 11y, इसको इधर लाएंगे तो 6x, ये लाएंगे तो -2y इजकल टू -24, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 88, ये आ गया। अब देखिए 11x में से 6x जाएगा, कितना आएगा 5x, 11y में से 2y जाएगा तो प्लस में 9y, ये दोनों माइनस कीजिएगा, देखिए प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस में आएगा, कितना आएगा करेंगे तो 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, ये मान आ गया। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, ये 9y है तो इसको 9y बाय 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 9 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9x 9y 9 से होगा तो -36,
अब इसको यहाँ रख दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान के चलिए। इसमें जब रखिएगा, यहाँ रखिएगा, तो 9x 9y इजकल टू 36 माइनस में है। देखिए माइनस प्लस है तो एडिशन होगा, एक कट जाएगा, दोनों ऐड होगा, 14x, इसको माइनस कीजिएगा तो 14 6 जाएगा 8, ये हो गया 5, 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो गया। तो x का मान कितना आ गया 28/14, ये कटेगा 2, x का मान आ गया 2। अब x का मान यहाँ रखिए फ्रॉम 1 से, x का मान कितना आ गया 2। अब 1 में रखिएगा तो देखिए x के जगह पर 2 रखिए, x के जगह पर 2 माइनस वाई माइनस 4, तो माइनस वाई माइनस 4, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2, तो माइनस, देखिए माइनस 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 6, माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया 6। तो यही माना गया x का मान 2 आया, y का मान 6 आएगा। कैसे x का मान 2 आया, 2 जैसे यहाँ पे रखिएगा तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 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 6 हो जाएगा, y में, अब माइनस माइनस y माइनस में है, यहाँ माइनस था तो माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 6। मान देख लीजिए आया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बन जाएगा कि बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 एक जैसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 19 हम बता देते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, x प्लस 6y इजकल टू 6, और क्या दिया हुआ 3x माइनस 8y इजकल टू 5। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो जरूर लिखेगा क्वेश्चन में कि y इजकल टू नॉट जीरो, क्योंकि y जीरो हो जाएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता है किसी को एक को इक्वल बना लीजिए, तो अगर जो इसको हम लोग इक्वल बनाएंगे तो मालूम है कि देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो इक्वल कहाँ पर हो जाएगा, 8 के टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, दोनों का, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, तो 8 के भी टेबल में 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है। इक्वल बनाने इसको 24 कब आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 24 कब आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4x होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 24y, ये जो 6 मल्टीप्लाई हुआ 24, ये हो जाएगा। अब इसके साथ इसको तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 8 3 जा 24 y 3 5 जा 15। अब देखिए प्लस माइनस है तो एडिशन होगा, दोनों सेम है, प्लस माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होगा, कितना आ जाएगा 10x, कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए 3 3 जा 9 होगा ना, ये वाला पार्ट को यहाँ लिखा गया, तो 4 4 जा 4x, ये 24 और 6 24, ये 3 3 जा 9x, ये 24, ये 5 15, कितना आ गया, तो ये ऐड होगा तो 13x, ये दोनों को ऐड कीजिएगा देखिए कितना है, 24 में 5 ऐड कीजिएगा तो 39, तो x बराबर 39/13 कटेगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3। अब इक्वेशन 1 है, ये 2 है,
x का मान कितना है 3, तो फ्रॉम 1 से यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है x प्लस 6y इजकल टू 6। x का मान कितना आया है 3, x का मान कितना आया है 3, 6y 6। तो x का मान जब 3 आया है तो इसको ले जाके उधर माइनस करेंगे, 3 6y 6 माइनस 3। देखिए ये प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया 6 से, क्योंकि कभी कंस्टेंट पार्ट को एक साथ करते हैं वेरिएबल पार्ट। तो ये कितना आ गया 6y इजकल टू, माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 3। अब चेंज कर लीजिए, y को इधर लेकर चल जाइए, y इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 6/3, कैंसिल होगा 2। तो y का मान कितना आ गया 2। तो ये आंसर आ गया, x का मान लिख सकते हैं, हेंस x इजकल टू 3, y इजकल टू 2। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 90 देखने से लग रहा था कठिन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आसान होता है। अब आइए देखते हैं, अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 बता देते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ 3x प्लस 8y इजकल टू -1, 1/x माइनस 2y इजकल टू 2, 3/x प्लस 8/y -1, 1/x माइनस 1/2 2। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, अभी हाल ही फिलहाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा हुआ, हाल फिलहाल में पूछा हुआ। तो इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो किसी एक को इक्वल बना लेंगे। देखिए प्लस माइनस है तो इसी को इक्वल बना देंगे। तो देखिए यहाँ 8 है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो इसको 8 बनाने के लिए सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो हो जाएगा इक्वेशन इसको 2। देखिए इसको 8 बनाना है तो इसमें खाली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। देखिए 4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 4x, 4 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4x माइनस, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना है 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 y इजकल टू 4 2 में तो 8, और फ्रॉम 1 वाला लिख देंगे, कितना है 3x प्लस 8y इजकल टू -1। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, क्योंकि प्लस माइनस है तो ऐड होगा, तो अब सेम साइन आता है तब सब ठीक होता है। देखिए दोनों बराबर है, 8y है, 8y है, एक माइनस में है एक प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3x, 8 में से 1 जाएगा 7। तो देखिए इसका एलसीएम x होगा, तो ये 4 3 7, 4 3 जा कितना हो गया 7/x 7। देखिए तो ये बताया था कि x इधर जाएगा 7 इधर आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7/7, 7 7 कट गया 1, तो x का मान आ गया 1। इसे बना सकते थे, चाहे ये भी था 7/x, 7 7 से 7 कट जाएगा, तो ये नहीं कुछ बचता है तो 1 लिखते हैं, तो x बराबर 1। चाहे इसको भी काट सकते थे, ये x उधर गया 7 इधर गया, 7 7 कटा 1, तो x का मान आ गया 1, x का मान 1 आ गया। अब x का मान फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखेंगे, फ्रॉम 1 से, तो क्या है 3। देखिए ये x है, 8 है, y है इजकल टू -1 है। तो इसको बनाने के लिए देखिए x का मान 1 आया है ना, तो 3 रखिए 1 प्लस 8y इजकल टू -1, ये डिवाइड होगा तो 3 आएगा,
8y आएगा -1। -1 है, 3 देखिए 3 है, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 8y उधर जाएगा तो -1 -3, -1 पहले से था, 3 उधर गया तो माइनस में, तो कितना आएगा 8y, ये कितना है माइनस माइनस जा -4। जब ये पट आ गया तो देखिए अब इसको चेंज कर लिया, y बराबर 8/-4, ये कैंसिल होगा 2, तो y बराबर -2, ये कैंसिल। कभी भी जब भी ऐसा है तो इसको चेंज कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखिए 8 -4 इधर आएगा, y इधर चल जाएगा और 4 इधर आएगा, y तो कैंसिल होगा 2, तो y का मान आ गया माइनस है तो -2, ये चेंज हो जाता है। तो देखिए x का मान आ गया, y का मान आ गया, यही आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रीवियस ईयर में हाल फिलहाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर एस अग्रवाल बुक हम पहले बता दें कि आर एस अग्रवाल बुक कवर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 22 इसी के जैसा है, 23, 24 इसी के जैसा है, 25 थोड़ा सा अलग है, 25 आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है हम बता दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ 4x + 6y = 3xy = 2, = 8x + 9y = 5xy। कितना था 25, 4 6 है, 3xy 8x 9y 5xy, x = 0। जब भी ऐसा देगा तो देगा x = 0, y = 0, ये 0 नहीं हो। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही प्लस में है माइनस में है, ठीक है, प्लस में ही है, ये प्लस में है, ये भी प्लस। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो किसी एक को इक्वल बनाइए, या तो x को बनाइए नहीं तो y को बनाइए। दोनों देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ज़्यादा आसान था, हम लोग x के इक्वल बनाते। देखिए 8x है, इसमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 इसको मान लिया, इसको 2 मान लिया। देखिए कि इसी में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना है 12y हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy हो जाएगा। ये फ्रॉम 1 वाला हम लोग लिख लिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन हो गया e1 e2, देखिए दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस, कोई साइन नहीं है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखिए तो इससे कैंसिल हो गया, इससे जब माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 3y। इसको जब लिखिएगा देखिए 6 में से 5 जाएगा तो माइनस वाला पार्ट बड़ा है, तो 6 में से 5 जाता है तो 1 होता है, तो 1 नहीं लिखे, वेरिएबल पार्ट लिखते हैं xy, माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस कट गया तो 3y = xy, ये पार्ट आएगा। देखिए पहले ही लिख दिया कि x और y 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए 0 नहीं हो सकता, तो y से y कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया। अब इसमें रख दीजिए, इसको इसमें रखेंगे, इसमें रख के बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, कि अलग फिर कर लेंगे तो आसान।
12 नहीं, इसको 2 बार लेके हम लोग चलेंगे, 2 बार y को इक्वल बनेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इससे x का मान आ गया। x का मान पुट करने से आसान है कि फिर हम लोग इक्वेशन इसको इसके आ गया, तो इस इक्वेशन से फिर हम लोग चाहे इसको और क्या आसान है, आंसर आ रहा है ना, x का मान 3, कितना नंबर 25, x का मान 3 सही है। अब देखिए x का मान आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इसको अब फिर से हम लोग बनाएंगे, क्या दिया हुआ 4x 6y इजकल टू 3xy, और क्या दिया हुआ था, सेकेंड इक्वेशन क्या था 8x प्लस 9y इजकल टू 5xy। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक क्वेश्चन 1 था, ये 2 था। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले x को इक्वल किया और x का मान आ गया, फिर हम लोग y का मान इक्वल करेंगे। तो देखें दोनों किस में कॉमन आता है, तो 6 में 18 आता है, 18 आता है, 9 में भी आता है। तो 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इससे 3 से, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखिए ज़्यादा आसानी था इसको निकाल लेना। देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 18y आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 9xy आएगा। अभी 2 मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8x हो जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 18y आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 जा 10xy हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये कट गया, 12 में से 8 जाएगा, कितना आएगा माइनस, सॉरी 4x, कितना आ जाएगा 4x, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा -xy। देखिए x से x कट गया तो y बराबर -4, -4 आंसर आ रहा है। 25 4 ही दे रहा है, मिस्टेक कहाँ हो गया, 3 3 का 9, 1 10, ये 4 9, इसको 2 से, नाइन वाला को 2 से, इसको 3 से, 3 से करेंगे तो 12x 36 18 9xy, इसको करेंगे तो 8, इसको 2 से किए, इसको हम लोग 2 फाइव इक्वेशन 1 को 3 से, तो 12 18 9 सही है। और इसको बाद इसको हम लोग करेंगे, ये कितना है 8 है, सॉरी देखिए ये 8 है ना, 8 को मैं 2 से होगा तो ये 8 है, तो 8 में 2 से होगा तो ये 16 हो जाएगा, तो माइनस में 4 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, पहले माइनस माइनस कैंसिल कीजिए, एक्स वाई रहने दीजिए, तो 4x एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया तो y इजकल टू 4, तो यही आंसर आ गया। हेंस लिख सकते हैं x इजकल टू 3, वाई इजकल टू 4, तो इसका आंसर आ गया। हमने 25 तक, 25 ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी के जैसा 26 है बन जाएगा, 27 अलग है इससे,
एक 27 भी बता देते हैं, थोड़ा सा अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत सारा 3-4 क्वेश्चन है ताकि कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में छोटा वीडियो बनेगा, उसमें पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा कठिन कठिन उसमें क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 5xy -2 x - y इजकल टू -1, और क्या दिया हुआ, 15x + y + 7x - y इजकल टू 10। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लेट 1x + y इजकल टू a, 1x - y इजकल टू b। क्या हम लोग मान लिए हैं, x 1/x इजकल टू 1, तो देखिए 1/x इजकल टू 1 क्या हो जाएगा, ये 5 है, माइनस इसके बराबर b माने हैं 1/, तो 2b हो गया, ये -1, ये क्या होएगा 15 है, इसको क्या 7b प्लस है तो +10। देखिए 1/x के जगह पर a मान लिए तो 5 है, 1/- के जगह पर b मान लिए तो इसके जगह पर b आ गया -1। अब इसके 15xy की जगह पर a, x - y की जगह पर b इजकल टू 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताए थे, इसको 7 से, इसको अपोजिट हो जाएगा, इसको 2 से, तो इसको 7 से कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 14 है, सॉरी 7 5 में 35 a माइनस a 14 b -7, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 में, तो ये देखिए ये यहाँ आ जाएगा 13 a प्लस से मल्टीप्लाई होगा 14b मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस है तो एडिशन कीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, हाई, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65 है, ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, माइनस होगा, देखिए 20 में से 7 जाएगा तो 13 आ जाएगा। तो ए का मान देखिए क्या आ जाएगा, ए इजकल टू 13/65, ये 65 है ना, उधर जाके डिवाइड हुआ तो ये कटेगा 5, तो 1/5, ए का मान क्या आ गया 1/5, ए का मान आ गया 1/5। अब ए का मान 1/5 है, या इसमें रखिए, इसको 1 मान लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, इसको 3 मान लीजिए, फ्रॉम 3 से, किससे, फ्रॉम, अब फ्रॉम 3 से, देखिए 3 में यह 3 क्या है, ये 5 है, -2b है इजकल टू -1, फ्रॉम 3 क्या है, देखिए 5 है, -2b है, -1 है, तो एक के मान रखिए 1/5, तो 5 ए का मान 1/5 -2b इजकल टू -1, देखिए इससे ही कट गया, ये कितने हैं 1 -2b -1, देखिए 1 है उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2b -1 1 गया तो -2b ऐड हो गया तो -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, तो b बराबर 1। या माइनस, देखिए आपको कन्फ्यूजन हो उसके लिए फिर से बता देते हैं, -2b, ये माइनस माइनस -2, माइनस से माइनस कट गया, तो 2 बराबर, ये 2 जाके डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया, b का मान 1, b का मान कितना आ गया 1।
अब देखिए इसमें रखिए, इससे तो पहला क्या था, 1x प्लस वाई इजकल टू कितना आया था, 1/5। तो जब भी इसको हो तो इसको पलटेंगे तो इधर भी चेंज हो जाएगा, चाहे इसके इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x प्लस वाई इजकल टू 5 ये आया। इसके साथ हम लोग क्या आया, b बराबर कितना आया है, 1। b बराबर कितना है, 1। तो 1 आया है तो मानते हैं नीचे भी 1 पलटेंगे तो 1, ये ऊपर जाएगा तो x माइनस वाई इजकल टू 1। ये टर्म आएगा कैसे, b का मान 1 आया तो 1 नीचे लिख सकते हैं, तो ऊपर इज 1 जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, चाहे तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये टर्म आ गया। नहीं समझ पाइएगा तो देखिए यहाँ बता देते हैं क्या था b का मान, b का क्या आया था, देखिए क्या था, 1x माइनस वाई इजकल टू b, तो 1x माइनस वाई इजकल टू b का मान कितना, 1 आया था। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो 1/1 x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 1 से डिवाइड होगा 1, तो वही मान आया x का मान 1। तो यहाँ से निकालिए, ये दोनों का ऐड कीजिएगा, एडिशन होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, ये 5 2 जा 5 और 1 जा 6, तो x का मान 6/2 कटेगा, तो x का मान 3, x का मान 3 आ गया। अब y का मान निकाल लीजिए, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, ये इसको 4 मान लीजिए, अब फ्रॉम 4 की जगह का x की जगह पर 3 y 5 ये है 4 से, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y का मान क्या आएगा 2, ये 5 में से 3 जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। करने के बाद x का मान कितना आया, 3, x का मान 3 आया, तो यहाँ भी रख सकते हैं x का मान 3 इजकल टू 1 है, देखिए यहाँ से भी रखिएगा, तो x का मान 3 माइनस वाई इजकल टू 1, तो माइनस वाई 1, 3 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई 1 में से 2 जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 2। तो देखिए x का मान भी 1 आया, x का मान 3 आया, ये y का मान 2 आया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिए। चलिए आज यहीं पर हम खत्म करते हैं, 27 तक हमने आपको क्लियर कर दिया, उसके बाद से आगे नेक्स्ट क्लास में इसी के जैसा है। देखिए क्वेश्चन कौन कौन सा है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, इसके जैसा और क्वेश्चन है बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।